क्या आप जानते हैं कि गर्म चाय और पानी डालने के बावजूद भी पेपर कप लीक क्यों नहीं होता है? या फिर क्या आपको पता है कि स्टेशन पर आने से पहले ट्रेन को आउटर सिग्नल पर क्यों रोका जाता है? क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी को साड़ी क्यों पहनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि अमेरिका के लोग ज्यादा मक्खन क्यों खाते हैं? आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मथुरा और वृंदावन में हर साल चुनरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें यमुना नदी को साड़ी या चुनरी पहनाने की परंपरा का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज और मथुरा वासियों के लिए यमुना नदी मां के साथ साथ उनकी पालनहार भी हैं, जिसकी वजह से खेती के लिए किसानों को पानी मिलता है। तो वहीं कई नाविक नाव लेकर यमुना नदी में सफर करते हैं। ऐसे में यमुना नदी को धन्यवाद कहने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के मकसद से हर साल यमुना जी पर साड़ी चढ़ाई जाती है, जिसे नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जाता है। इसके लिए कई साड़ियों को एक साथ बांधकर लंबी साड़ी तैयार की जाती है और फिर श्रद्धालु नाव पर सवार होकर उस साड़ी को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं, जबकि मां यमुना से मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि चुनरी महोत्सव के दौरान यमुना नदी से मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जबकि इस दौरान नदी को साफ रखने का संकल्प भी लिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इलायची की बोली या नीलामी कैसे की जाती है और इस दौरान लोगों के सामने इलायची क्यों फेंकी जाती है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल पूरे भारत में सबसे ज्यादा इलायची साउथ इंडिया में उगाई जाती है, जहां किसान इलायची को बेचने के लिए नीलामी सेंटर पहुंचते हैं। इस तरह के सेंटर में इलायची को खरीदने वाले व्यापारी बैठे होते हैं, जो इलायची की क्वालिटी देखकर उसे खरीदने के लिए बोली लगाते हैं। ऐसे में व्यापारियों को इलायची देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जो अपनी सीट पर बैठे होते हैं और फिर एक व्यक्ति व्यापारी के सामने मुट्ठी भर इलायची फेंकता है। व्यापारी के पास उस इलायची की क्वालिटी चेक करने के लिए कुछ सेकंड्स का वक्त होता है, जिसके बाद वह अपनी जगह पर बैठे बैठे ही कंप्यूटर के माध्यम से इलायची की खरीद के लिए बोली लगाता है। ऐसे में जिस व्यापारी की बोली सबसे पहले और ऊंची होती है, किसान उसे अपनी इलायची बेच देता है और फिर व्यापारी अपने हिसाब से मार्केट में इलायची को ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में घी का सेवन खूब किया जाता है, जिससे सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका जाते हैं तो यहाँ आपको ढूंढने पर भी शुद्ध गाय का घी नहीं मिलेगा। दरअसल अमेरिका के नागरिक घी खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि घी खाने से मोटापा और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। यहाँ के लोग मक्खन का अधिक सेवन करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट का एक दूसरा रूप है। अमेरिका की जलवायु ठंडी है, इसलिए यहाँ घी ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। वहीं मक्खन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लंबे समय तक यूज किया जा सकता है और जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए अमेरिका के लोग मक्खन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि भारतीयों की सुविधा के लिए कुछ सुपरमार्केट्स में पैकेट वाला घी मिलता है, लेकिन उसका स्वाद और पोषक तत्व देसी घी की तरह नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब रेलगाड़ी समय पर स्टेशन पर पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले उसे आउटर सिग्नल पर रोक दिया जाता है। दरअसल भारतीय रेलवे में ट्रेन को आउटर सिग्नल पर रोकना सुरक्षा से जुड़ा एक नियम है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म या ट्रैक पर ट्रेन को रुकना होता है वहां पहले से कोई दूसरी ट्रेन खड़ी होती है। ऐसे में ट्रैक पर दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए स्टेशन से कुछ दूरी पर आउटर सिग्नल बनाया जाता है, जहां ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले कुछ समय रोका जाता है और इस दौरान ट्रैक पर पहले से खड़ी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। इस तरह एक ही ट्रैक पर अलग अलग ट्रेनें आकर रुकती हैं और आउटर सिग्नल की वजह से दुर्घटना होने का खतरा भी नहीं रहता है। फैक्ट नंबर 5, आप शादी, पार्टी या फिर बाहर रेडी पर चाय पीने के लिए कागज से बने कप का इस्तेमाल करते होंगे, जिन्हें प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने वाला प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मा गर्म चाय और पानी के संपर्क में आने के बावजूद भी पेपर कप फटता या गलता क्यों नहीं है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वह कप असल में पूरी तरह से पेपर से बना ही नहीं होता है। अगर आप पेपर कप को हल्का सा गीला करके उसके कागज की परत को बाहर निकालेंगे तो आपको कप के अंदरूनी भाग में प्लास्टिक की एक पतली सी परत मिलेगी। इस प्लास्टिक को कागज की मदद से कवर किया जाता है और फिर कप को कागज का बताकर मार्केट में बेचा जाता है, जबकि इसी प्लास्टिक की परत की वजह से कप फटता या गलता नहीं है। इस तरह के कागज और प्लास्टिक से बने कप में चाय या पानी पीने से शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाता है, जो कैंसर और पेट के अल्सर जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। इसके अलावा ऐसे कप प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो आसानी से मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं और कई साल तक प्लास्टिक के रूप में धरती पर ही रह जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।